हेलो फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 4.4। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमको समीकरणों के मूल ज्ञात करने थे। वो हम सॉल्व कर चुके थे, लेकिन हमने वो जो मूल थे वो पूर्ण वर्ग विधि से कल निकाले थे, पिछले वीडियो में जो हमने निकाले थे। अब उसी के आगे से हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन थे, वो हमने पिछले वीडियो में किए थे। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करना है, उन्हीं सवालों को सॉल्व करना है, लेकिन द्विघाती सूत्र के द्वारा करना है। क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, जो हमने पिछला प्रश्न किया था उसमें जितने भी प्रश्न थे 4 या 5, उनको सॉल्व करना है। लेकिन पहले किया था हमने वर्ग पूर्ण वर्ग बनाकर, यहाँ करना है हमको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, यानी कि फॉर्मूला लगा के उनको सॉल्व करना है। तो आइए उन्हीं सवालों को हम दोबारा से देख लेते हैं। क्या क्या सवाल थे जो हमने कल भी किए थे। सवाल वही हैं, लेकिन इनको सॉल्व करना है हमको द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो देखिए, सूत्र मैंने आपको कल ही बता दिया था, आज फिर से बता दूंगा। पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको। a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -7 और c की वैल्यू मिलेगी 3। क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र की बात कर रहा है। द्विघाती सूत्र, जिसको धराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। सॉल्व कर लेंगे। x बराबर -b की वैल्यू कितनी है, -7 है, प्लस माइनस आ गया, रूट में b की वैल्यू फिर से आएगी तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, अपॉन में हो जाएगा 2, a की जगह पे आ जाएगा 2। और सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दिया 24 हो जाएगा, और बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व देख लेंगे। क्या क्या है हमारे पास, x बराबर 7 प्लस माइनस हो जाएगा, x बराबर 7 प्लस माइनस रूट, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा, 49 में से 24 गया तो 25 आएगा, है ना। ये हमारे पास 25 आएगा। तो ये हो गया, एक सेकेंड, हाँ, ये आएगा हमारे पास 25, और बटे में कितना है, 4 है शायद, बटे में 4 है। 25 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 5 आएगा, रूट के बाहर 25 आ सकता है, पूरा पूरा कितना आएगा, 5 आएगा, बटे में 4। अब 2 चिन्ह प्लस और माइनस, एक बार प्लस साइन लेने पर और एक बार माइनस साइन लेने पर। ठीक है, प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 5 अपॉन 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12 बटे 4, यानी कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पर करेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, दोनों माइनस नहीं, सिर्फ ये बीच वाले की बात हो रही है जहाँ प्लस माइनस है, उसको चेंज करना है, बाकी नहीं करना है चेंज। 7 में से 5 गया 2 बटे में 4, यानी कितना आ जाएगा, 1/2। तो एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसी तरह से हमको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करना है इन्हीं सभी सवालों को। करते हैं, क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमको मिलेगा a की वैल्यू जो कि है 2, हमको मिलेगी b की वैल्यू जो कि आएगी 1, हमको मिलेगा c की वैल्यू जो कि आएगी -4।
लगाएंगे फॉर्मूला द्विघाती सूत्र का। क्या बताया मैंने, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सॉल्व कर लेंगे। x बराबर माइनस बी कितना है, 1 है, प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू माइनस 4 है, और बटे में हो जाएगा 2 और a की वैल्यू 2 है। तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, और बटे में 2 दूनी 4। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस 1 और 32 ऐड हो जाएगा, सॉरी 32 और 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 33 डिवाइड में 4। क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। क्या मिलेगा, x बराबर -1 प्लस का ले लिया तो रूट में 33 डिवाइड में 4, और एक बार माइनस का साइन ले लेंगे तो माइनस का 33 अपॉन 4। आगे सॉल्व होगा नहीं क्योंकि रूट और 1 तो जुड़ेगा नहीं, ये बिना रूट वाला है, ये रूट वाला है ना। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखिए ये वही आंसर है जो पिछली बार आ रहे थे, आंसर सेम आएंगे, ठीक है, सिर्फ करने का तरीका अलग है। यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करके करेंगे तो और आसान हो जाएगा, सिंपल हो गया। देखिए उससे ये ईजी है, उससे पिछले वाले से। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमको ए बी सी का मान मिल जाएगा। a हमारा 4 मिल गया हमको, b हमको मिल गया 4 अंडर रूट 3, और c हमको मिल गया 3। हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, द्विघाती सूत्र की बात हो रही है। क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा, x बराबर माइनस का b तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में देखिए b का स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है, 4 है। आगे कर लेते हैं, x बराबर -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 चौके 16 और 3 ये भी है, 16 और 3 ये भी है, बटे में 4 दूनी 8। तो x बराबर -4√3 प्लस माइनस, ये देखिए ये भी 16 3 48 है, ये भी 16 3 48 से घट जाएंगे तो क्या बचेगा 0, 8, ये तो पूरा 0 हो गया। तो केवल क्या बचा हमारे पास, माइनस का 4√3 अपॉन 8, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √3 अपॉन 2। ए की वैल्यू निकल के आई है इसमें क्योंकि ये 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो हमको a मिला 2, b मिला हमको 1, आगे 1 है, और c की वैल्यू 4 है। फॉर्मूला लगाएंगे हम जो हमने द्विघाती सूत्र पढ़ा है। क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 4 है, अपॉन में 2 और a की वैल्यू कितनी है 2 है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 और बटे में 2 दूनी 4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस ये आ गया रूट के अंदर माइनस का 31 आ गया बटे में 4। देखिए रूट के अंदर से माइनस बाहर नहीं निकल पाएगा, आप कुछ भी वैल्यू रखिए लेकिन रूट के अंदर माइनस रहता है तो वो काल्पनिक संख्या बन जाती है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस है तो अंडर रूट -1 जो होता है वो आई के लिए होती है, इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो उसको अलग अलग लिख सकते हो, एक बार यहाँ प्लस ले लीजिए लेकिन ये माइनस अंदर वो आ गया तो फिर ये इमेजिनरी नंबर है। एक वैल्यू ये हो जाएगी आपकी और दूसरी वैल्यू -1 प्लस की जगह माइनस ले लेंगे, सॉरी प्लस की जगह माइनस ले लेंगे और रूट के अंदर -31 तो है ये, बटे में 4 भी रहेगा। एक वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। इस तरह से आपके दो मान हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही काल्पनिक नंबर हैं ये, क्योंकि रूट के अंदर माइनस है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल भी किया था। तो इस तरह से हमने वही चारों क्वेश्चन जो थे हमारे सॉल्व कर डाले। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये देखिए, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। दो समीकरण हमको दिए हैं। अच्छा, ये नहीं कहा है किस विधि से करने हैं, तो आपकी इच्छा है, क्योंकि अभी हम सूत्र का पढ़ रहे हैं तो हम सूत्र से करते जाते हैं। ठीक है, एक एक करके करते हैं इनको। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है भैया, पहले तो उसको सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे 1 बना लीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा, 1 और x का x में होगा तो x स्क्वायर और 1 का 1 में होगा तो 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, x हमारा चला जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। 3x को यहाँ उठा लाइए तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम, या तो आप इसके फैक्टर करके करिए, लेकिन फैक्टर इसके बनेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि गुणा में चाहिए 1, घटाने पे चाहिए 3, संख्या मिलेगी नहीं। तो क्या करेंगे हम, कंपेयर कर लीजिए। सबसे अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए। ए बी सी निकाल के फॉर्मूला से, जो कि अभी इस एक्सरसाइज में हम कर ही रहे हैं तो उसी से कर लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -3 और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारा -1। सूत्र क्या बोलता है, सूत्र कहता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3 प्लस माइनस रूट में बी की वैल्यू -3 है -4, ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू -1 है बटे 2, ए की वैल्यू 1 है। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बटे में 2। x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 बटे में 2। 13 बाहर तो आएगा नहीं, तो यही हमारे मूल हो गए, एक बार प्लस एक बार माइनस, यही हमारा आंसर हो गया है ना। एक बार प्लस में लिख सकते हो, एक बार माइनस में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, यहाँ भी एक चीज़ और देखिए, हमको बोला गया था कि x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, ये लिखा हुआ है 0 नहीं भी आई हमारी, कोई ना कोई वैल्यू है, 0 तो नहीं है ये। ठीक है, अगला देखिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं। बटे में दिया है ना, कैसे होगा, दोनों आ जाएंगे, अलग अलग हैं तो x माइनस 4 भी आ जाएगा और गुणे में x माइनस 7 भी आ जाएगा। इसका गुणा यहाँ पर होगा, 1 से गुणा करोगे तो सेम रहेगा, माइनस इसमें से करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा।
इजिकल टू 11/30 हो जाएगा। यहाँ भी कह रहा है कि x की वैल्यू -4 नहीं है और 7 नहीं है। देखते हैं ऊपर क्या बचा, x -7, माइनस से किया तो माइनस का x, माइनस प्लस माइनस का 4 डिवाइड बाय, यहाँ गुणा हो जाएगा। पहले x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर माइनस x का 7 में करेंगे 7x, माइनस 4 से करेंगे तो माइनस का 4x, और माइनस माइनस प्लस 4 का 7 में करेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा। बराबर में कितना दिया है, 11/30 दिया है। ऊपर देखेंगे x कट गया, 7 और 4 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 7 और 4 13 हो जाएगा। बटे में यहाँ देख लेते हैं x² माइनस 7 और 4, सॉरी 7 4 11, मैं 13 क्यों कर रहा हूँ, एक मिनट, एक सेकेंड, 7 4 11, ये 11 हो गया। यहाँ भी 7 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 11x हो जाएगा, और प्लस का 28, यहाँ पे हो जाएगा 11/30। अब देखिए 11 से 11 कट जाएगा हमारा, है ना, सिर्फ माइनस बचा तो माइनस का गुणा यहाँ करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x², ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, x² माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू, माइनस वहाँ गया तो 30 हो जाएगा, -30। -30 को यहाँ ले आइए तो x² माइनस 11x प्लस 28, माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा 0। तो x² माइनस 11x, दोनों जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 58 बराबर 0। या तो फैक्टर करिए, वरना सिंपल सा है, कंपेयर कर लीजिए, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या किया हमने, कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -11 है, और c की वैल्यू कितनी है, 58 है। आगे देखते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक एक करके हम मान रख लेते हैं, क्या क्या मान है हमारे, x बराबर माइनस b कितना दिया है हमको, मैं ए बी सी यहाँ डायरेक्ट लिख ही लेता हूँ पहले, a हमारा 1 है, b हमारा -11 है, c 58 है। यहाँ लिख देता हूँ a बराबर, एक मिनट, a बराबर 1 है, b हमारा -11 है, c हमारा 58 है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 11 58, 1 11 58, ठीक सही, यही वैल्यू है। तो -b यानी कि -11 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर, तो -11 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 58, अपॉन में हो जाएगा 2, a की वैल्यू है 1। ठीक, इसको हम हटा लेते हैं। देखिए आगे, x इज इक्वल टू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस रूट में 11 का स्क्वायर 121, माइनस 4 से गुणा हो जाएगा, 4 8 32, 3 हासिल, 4 पंचे 20 और 3 23, ये भी माइनस में आ गया, बटे में 2 एकम 2। तो x बराबर 11 प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस में, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 111 बटे 2। अब ये माइनस तो बाहर आएगा नहीं, तो यही हमारा आंसर है, एक बार प्लस एक बार माइनस, दो संख्याएं हो गई। ठीक है, माइनस बाहर नहीं आएगा, ये माइनस रूट में 1, ये इमेजिनरी नंबर i की वैल्यू होती है, ये काल्पनिक मूल है हमारा, ठीक है, वास्तविक नहीं है। रूट के अंदर माइनस आ जाएगा मतलब आगे सॉल्व नहीं होने वाला वो। ठीक, तो हमने इस तरह से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अपोजिट, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है। एक ही व्यक्ति कह रहा है रहमान, वर्तमान आयु उसकी निकालनी है, तो क्या मानेंगे, वर्तमान आयु ही मानेंगे जो पूछा है। माना रहमान की
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो हमसे क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी रही होगी भाई, 3 वर्ष पहले वो 3 साल छोटा रहा होगा तो उसकी रही होगी x माइनस 3 वर्ष। और 5 वर्ष पश्चात की अगर हम बात करें, अगर हम 5 वर्ष पश्चात की बात करें तो उस समय रहमान की आयु क्या रही होगी, अभी कितनी है, अभी x है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। ये 3 चीज़ें हमको लिखनी थी, हमने लिख ली। आगे हम सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए वो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रमण उल्टा। वो 3 वर्ष पहले कितनी x माइनस 3, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3, ये उसका व्युत्क्रम हो गया। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम जो कि इतनी है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हुआ 1/x प्लस 5। व्युत्क्रम का मतलब 1 लिखना, उल्टा करना, ठीक है। का योग 1/3 है, इन दोनों का क्या बोल रहा है, योग कितना है 1/3 है। सॉल्व करना है, क्या करेंगे दोनों एलसीएम आ जाएंगे, x माइनस 3 आ जाएगा और x प्लस 5 आ जाएगा। इसको यहाँ भेज देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, और चूंकि प्लस है तो ये फर्क भी नहीं पड़ना है, 1 से गुणा कर देंगे तो ये भी सेम ही रहेगा 1/3। सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, देखिए x और x जोड़ के 2x हो जाएगा, और 5 में 3 गया 2, यानी कि 2x प्लस 2 बचेगा ऊपर। ये 5 माइनस 3 घट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2x प्लस 2 हमारा बचेगा। एक मिनट, ऊपर बचा हमारे पास 2x प्लस 2, नीचे क्या बचेगा, इसको हटा देते हैं जी। नीचे क्या होगा, नीचे गुणा हो जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 5, मैं ऐसे लिख देता हूँ x माइनस 3 और x प्लस 5, x माइनस 3 और x प्लस 5 बराबर में 1 में कितना दिया है, 3 दिया है शायद से ना, ठीक है जी हाँ यही है। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2, ठीक है, सबको सही लिखा है हमने। आगे बढ़ते हैं, देखिए सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर तो कुछ है नहीं तो 2x प्लस 2 ही है, नीचे गुणा कर लेंगे, x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो माइनस का 3x, 5 से करेंगे तो ये 5x, और 5 दिया 15 और चिन्ह आएगा माइनस का। गुणा करना तो आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले ही, डायरेक्ट कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई सॉरी 3 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1 से यहाँ पर होगा, तो 1 से होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 में 3 घट जाएगा तो 2x बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, ये हो गया। इन दोनों को इस तरह भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वहाँ पर पहले से है, प्लस का 2x वहाँ पर है और 15 वहाँ पर है, 6x वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 6 वहाँ पर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये 6x और ये 2x घट जाएंगे तो क्या बचेगा 4x, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, 15 और 6 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो 15 और 6 कितने होते हैं 21 होते हैं, बराबर में 0। या तो इसके फैक्टर कर लीजिए गुणनखंड विधि से, या तो फिर धराचार लगा दीजिए। देखिए इजी कुछ बन रहा हो तो 7 या 21, 7 में 3 गया 4, बन गया फैक्टर आसानी से, है ना, तो फैक्टर ही कर देते हैं। धराचार भी लगा सकते हैं, आपको ये दिक्कत नहीं। 7 को लिख दिया हमने, सॉरी 4 को लिख दिया हमने, 7 माइनस 3, 7 या 21 भी हो जाएगा, 7 से 3 गया तो 4 भी बचेगा, माइनस 21 बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 से गुणा करेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 हो गया, प्लस का 3 ले लिया तो x माइनस 3, 7 या 21 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बच रहा है प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे तो 7 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा,
और एक बार इसके बराबर में 0 करेंगे, 3 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको हम ले नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सवाल में आयु की बात करी है और वर्तमान आयु कभी माइनस में हो नहीं सकती। वर्तमान क्या, कोई भी आयु माइनस में नहीं हो सकती। भाई कभी सुना है कि वो व्यक्ति पहले 3 साल पहले -6 साल का था? इसका क्या मतलब है? या तो 0 होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा। 0 का मतलब अभी पैदा ही नहीं हुआ, और या अभी अभी जस्ट आज ही पैदा हुआ है तो अभी 0 वर्ष का ही है। उसके बाद जब भी होगा तो उसका नंबर पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए इसका आंसर -3 तो ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 7 वर्ष। हमारे पास हो गया रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 7 वर्ष। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। देखिए क्या किया हमने, वर्तमान आयु को x माना, 3 वर्ष पहले x -3 हो गया, 5 वर्ष बाद x + 5 हो गया। दोनों का अपोजिट करके प्लस किया तो कह रहा है 1/3 आएगा। सॉल्व किया तो हमको समीकरण मिला, उसके हमने फैक्टर करके सॉल्व किया तो 7 और -3 दो वैल्यू आई। 7 को हम ले लेंगे, -3 को छोड़ देंगे, क्योंकि वह आयु हमेशा माइनस में नहीं होती, हमेशा क्या, कभी भी नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, मैथ और इंग्लिश में उसको टोटल कितने आए? 30 आए हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक और मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। तो बताइए उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करना है। 2 विषय हैं, गणित और अंग्रेजी। किसी एक में मान लीजिए, माना गणित को ही मान लेते हैं, माना सैफाली के गणित के अंक कितने हैं? x हैं। अगर गणित के x हैं तो अंग्रेजी के कितने हो जाएंगे? अंग्रेजी के, भाई दोनों का योग 30 है ना, तो अगर एक में x हैं तो दूसरे में 30 - x होंगे। नहीं समझे? मान लीजिए टोटल 30 है जैसे बोल रहे हैं। अगर मान लेता हूँ गणित में मान लीजिए 10 नंबर हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे? 20 होंगे, तभी तो जोड़ 30 हुआ है। तो ये 10 अगर हम गणित के मान रहे हैं तो हम अंग्रेजी के 20 कैसे लिख दे रहे हैं? क्योंकि हम 30 में से 10 को माइनस कर रहे हैं तो हमें 20 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर टोटल 30 है दोनों का योग और एक में x है तो दूसरे में 30 - x होगा। अब कंडीशन क्या दी है कि गणित में 2 अंक अधिक मिल जाएं। तो न्यू कंडीशन क्या है? चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, सॉरी। स्थिति हमको क्या दी है वो देखिए। यदि गणित की बात करी जाए, गणित में कितने मिलते हैं उसको? x तो थे ही, लेकिन उसमें 2 अधिक मिलते वो कह रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कितने मिलते? अंग्रेजी में अभी कितने हैं? 30 - x। वो कह रहे हैं कि 3 कम मिलते। चलिए 3 कम कर दिए तो कितना बन जाता है? ये बन जाएगा हमारा 30 में से 3 घट जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा, और माइनस का x तो है ही। तो गुणनफल 210 हो जाता। क्या कह रहा है? गुणनफल हो जाता हमारा 210। कर देते हैं भैया, ये x + 2 है, ये 27 - x है, बराबर में कितना है? 210 है। गुणा कर लेते हैं, x से करेंगे तो 27x, x का -x में करेंगे तो -x² हो जाएगा। ये x है ना। 2 से करेंगे तो 27 का 2 में करेंगे तो 54, और 2 से करेंगे -x में तो 2x हो जाएगा, बराबर में 210 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? माइनस का x² तो है ही, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 27x से घट जाएंगे। 27 में से 2 जाएगा तो प्लस का बचेगा हमारे पास 25x, और ये है 54। ठीक है, और 210 को यहाँ पर उठा लाइए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 210, बराबर में 0। क्या बचा? -x² प्लस 25x, यहाँ घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से फिर 10 बचेगा, 10 में से 5 गया 5,
156 इज इक्वल टू 0। अब आगे माइनस है तो माइनस से गुणा करा दीजिए ताकि माइनस हट जाए, तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस। अब इसके हमको करने हैं फैक्टर। ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 25 आए और गुणा करने पर 156 आए। वैसे ये 13 और 12 होंगे, पता चलता है क्योंकि देखने से, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप माइनस प्लस है तो घटा के चल सकते हैं। 24 से घटाएंगे तो 13-12 मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए फिर भी नहीं समझ पा रहे तो आप सूत्र लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सूत्र से कर देता हूँ। देखिए क्या किया मैंने, ABC निकाल लिया। देखिए x² माइनस 25x प्लस 156 है ना, x² माइनस 25x प्लस 156, ये हमारे पास x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। क्या किया मैंने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा दी। वैसे 13 और 12 मुझे इसके फैक्टर दिख रहे हैं, गुणनखंड विधि से ही सॉल्व हो सकता है, बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले से सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा नहीं गया है तो आप फॉर्मूला ही लगाइए, क्योंकि फॉर्मूले से सब सॉल्व हो जाएंगे, चाहे काल्पनिक हो चाहे वास्तविक कुछ भी हो। तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू है 25 माइनस का है, और c की वैल्यू है 156। लगाइए फॉर्मूला, क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर माइनस बी कितना है, माइनस का 25 प्लस माइनस रूट में b कितना है, माइनस का 25 माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 156 बटे में हो जाएगा 2 और a कितना है 1। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस रूट में माइनस 25 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस, यहाँ गुणा कर लीजिए, 4 छिंग 24, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 2 22, 2 हासिल, 4 और 2 6 बटे में 2 एकम 2। x बराबर 25 प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा बटे में 2, और रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, और क्या है, प्लस लोगे तो 25 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 26 बटे 2 यानी कि 13, और अगर माइनस लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 बटे 2 यानी कि 24 बटे 2 यानी कि 12। देखिए 13 और 12 वहाँ से भी आना था, 13 और 12 यहाँ से भी आ गया। ठीक, तो एक x की वैल्यू 13 है या तो फिर 12 है। अब सवाल देखते हैं हम, सवाल में क्या कह रहा था हमसे, दोनों के अंक बताने। देखिए अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं गणित को 12 मान लूँगा तो अंग्रेजी 13 हो जाएगा, घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस आना चाहिए था, वैसे देख लेते हैं। देखिए तो गणित के अंक अगर हम बात करें, एक मिनट, गणित के अंक अगर हम बात करें, x की वैल्यू अगर हम 12 रखेंगे तो गणित में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अगर 12 रखेंगे तो 12 और 18 आएगा, लेकिन अगर हम 13 रख देंगे तो ये 17 हो जाएगा। मतलब दो वैल्यू आ रही हैं, या तो गणित में 12 होंगे तो अंग्रेजी में 18, अगर गणित में 13 होंगे तो अंग्रेजी में 17, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। देख लेते हैं, दो आंसर आ रहे हैं तो सेटिस्फाई करके देख लेते हैं ना। 2 अंक अगर हम कम करें गणित के, देखिए सॉरी बढ़ाएं तो ये 14 हो जाएगा, और 3 कम करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 14 गुणा 15 210 होता है, सही है। 13 लेके देखें, 13 में 2 बढ़ाएंगे तो 15, 17 में कम करेंगे तो 3 14, ये भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब 2 आंसर आ रहे हैं इसकी, सीधी सी बात है। 12 और 18 भी हो सकता है आंसर, और 13 और 17 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों आंसर इसके सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसके आगे के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना। ठीक, क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसमें क्वेश्चन और भी हैं, 7-8 क्वेश्चन ऐसे और हैं। कोशिश करेंगे अगली वीडियो में पूरे हो जाएं, नहीं होंगे तो फिर 2 वीडियो में पूरे करेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।